भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से इस रविवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा। हम लोग ध्रुव महाराज के चरित्र पर चर्चा कर रहे थे और हम लोग ने देखा था कि कैसे ध्रुव महाराज को भगवान के पार्षद लेने आते हैं और ध्रुव महाराज उनके साथ जाते हैं, परंतु जाने से पहले उन्हें अपनी माता सुनीति की याद आती है, क्योंकि माता सुनीति उनकी शिक्षा गुरु है। माता सुनीति ने उन्हें प्रेरित किया था कि वह वन में जाकर और भगवत प्राप्ति में लगे। तो सबसे सर्वप्रथम उनकी गुरु थी माता सुनीति और उसके बाद में वन गमन के बाद वहाँ पर उन्हें नारद जी मिले, जिन्होंने कि उन्हें मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिसका जप करके उन्होंने भगवत प्राप्ति करी और फिर भगवत धाम भी प्राप्त किया। तो चूँकि नारद जी उनके दीक्षा गुरु हैं, तो नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई जब ध्रुव महाराज वैकुंठ धाम को पधार गए, क्योंकि नारद जी उनके गुरु हैं। और अगर शिष्य किसी जो गुरु सिखाते हैं और शिष्य उस कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं तो गुरु कितना खुश होंगे वो हम लोग उसका विचार भी नहीं कर सकते हैं। परंतु हम भौतिक जगत में देखते हैं कि यदि हम अपने बच्चों को कुछ सिखाते हैं और बच्चे उस हिसाब से कार्य करके हमारा कहा मान के और किसी कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं तो हमें कितनी प्रसन्नता होती है। तो उसी प्रकार जब ध्रुव महाराज वैकुंठ धाम को पधार गए तो नारद जी क्योंकि उनके गुरु हैं तो नारद जी को बहुत प्रसन्नता हुई और नारद जी ने फिर उनका गुणगान किया। क्या देखने को मिलता है इस कथा में कि गुरु अपने शिष्य का गुणगान कर रहे हैं। तो इसके बारे में अब आगे चर्चा करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। नारद जी ने 3 श्लोक खास करके अपने शिष्य के बारे में बोले, जिसमें कि हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते
गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की। तो अब हम उन 3 श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं जो कि नारद जी ने अपने शिष्य के गुणगान में कहे हैं। कितनी सुंदर बात है कि गुरु इतना प्रसन्न है क्योंकि उसके शिष्य को सफलता प्राप्त हो गई है भगवत धाम जाने की, क्योंकि गुरु का कर्तव्य ही यही है कि वो अपने शिष्य को भगवत धाम की प्राप्ति के मार्ग में लगाए और फिर इस पर कि ध्रुव महाराज को सफलता प्राप्त हो गई भगवान के धाम जाने की। तो इसलिए नारद जी अति प्रसन्न होकर उनका गुणगान करते हैं। तो उसके विषय में लिखा है कि महिमानम विलोक्यस्य नारदो भगवत ऋषि, अर्थात उसकी महिमा देखकर देवऋषि नारद ने प्रचेताओं की यशशाला में वीणा बजाकर ये 3 श्लोक कहे। अब नारद जी प्रसन्न होकर अपने शिष्य के बारे में क्या कहते हैं। श्री नारद उवाच नूनं सुनीते पतिदेवताया सतपः प्रभवस्य सुतस्य ताम गतिम्। अर्थात इसमें संदेह नहीं, नारद जी ने कहा इसमें संदेह नहीं, पतिपरायण सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है उसे भगवत धर्मों की आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते, फिर राजाओं की तो बात ही क्या है। प्रभुपाद अपने एक्सप्लेनेशन में बहुत सुंदर एक बात बताते हैं। हम लोग 4थे स्कंद के 12वें अध्याय के 41वें, 42वें और 43वें 41, 42, 43 इन तीनों श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं आज। इसमें एक शब्द आता है वेदवादिनों। वेदवादिनों का मतलब है जो वेदों को जानते हैं। नारद जी क्या कहते हैं कि पतिपरायण सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है उसे भगवत धर्मों की आलोचना करके वेदवादी मुनि भी नहीं पा सकते, फिर राजाओं की तो बात ही क्या है। राजाओं की बात इसलिए यहाँ नारद जी कह रहे हैं कि उस समय में जो राजा होते थे, ध्रुव महाराज भी राजा थे, जो सारे ही राजा होते थे वो सारे राजऋषि होते थे, वो सारे ज्ञानी होते थे। इसलिए राजाओं की यहाँ पे नारद जी ने चर्चा करी है कि राजा भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे जहाँ जो कि गति ध्रुव महाराज को प्राप्त हुई है। वेदवादी
नहीं जान सकते। अर्थात भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 43rd श्लोक में आता है, भगवान अर्जुन से कहते हैं, 42nd श्लोक में है, वेद वाद रथा पार्थ नान्यदस्ति वादिना। इस पूरे श्लोक का 42 और 43 का अर्थ है, अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संतुष्टि करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। वेदों में जितना भी ज्ञान है उसके लिए भगवान स्वयं यहाँ पे बता रहे हैं कि वेदों में जो ज्ञान दिया गया है उसकी जो भाषा है उससे सारे प्रभावित हो जाते हैं, उससे आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि इस माया के प्रति हमारा बहुत आकर्षण है। और वेदों में जो ज्ञान है उसमें उसका जो तत्व है, जो उसका गूढ़ तत्व है, जो उसका सार है, उससे हम लोग दूर जाकर वेदों की अलंकारिक भाषा में पढ़कर और फिर क्या है, भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्त होकर और उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, जिससे कि अच्छा जन्म मिले, अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छा रहन सहन मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा। लेकिन वेदों का असली जो मर्म है, जो उसका गूढ़ ज्ञान है, वो यह नहीं है कि हम भौतिक जीवन के प्रति आकृष्ट होकर और भौतिक चीज़ों की कामना करते हुए वह सब करें जो कि वेदों में लिखा गया है। इसीलिए कहा गया है, नारद जी क्या कहते हैं कि वेदों को की जिन्होंने आलोचना करी है, वेदों के का जिन्होंने विवरण किया है, वह भी यह गति नहीं प्राप्त कर सकते जो कि ध्रुव महाराज ने अपनी तपस्या और भक्ति से प्राप्त करी है। अर्थात ज्ञान से उच्चतम स्थान किसका हुआ? भक्ति का। ज्ञान से सर्वोच्च है भक्ति। तो भक्ति करने से भक्त वह स्थान प्राप्त कर सकता है जो कि ज्ञानी और योगी नहीं कर सकते। भक्ति की महिमा का वर्णन है। तो इसमें कहते हैं कि वेद जानने वाले जो हैं उन्होंने क्या किया, वेदों को मिस इंटरप्रेट किया, ठीक से उसका अनुवाद नहीं किया, ठीक से उसको समझाया नहीं। क्योंकि क्या, इसीलिए जो हम भगवद गीता पढ़ते हैं उसका नाम है भगवद गीता एज इट इज, क्योंकि ये भक्त के द्वारा भगवद गीता को समझाया गया है। जब भक्त एक बात को समझाते हैं तो उनका जो दृष्टिकोण होता है, उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है, वो भक्त की दृष्टि से होता है, वो ज्ञानी की दृष्टि से नहीं करते हैं। नारद जी ने इसीलिए उनको ज्ञान क्या दिया था कि इस मंत्र का जप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करने से पहले नारद जी ने ध्रुव महाराज को भगवान के विषय में बताया था कि भगवान कितने सुंदर दिखते हैं, पीतांबर पहने रहते हैं, मुखार विंद पे सदैव उनके मुस्कान रहती है, उन्होंने वैजंती माला धारण करी हुई है, उनके पूरे रूप का इतना सुंदर ध्रुव महाराज के सामने पहले उन्होंने वर्णन किया। और फिर ध्रुव महाराज से कहा कि इस चित्र को, भगवान के इस सुंदर दर्शन को मन में बिठाकर और फिर इस मंत्र का जाप करके और भगवान के ऊपर ध्यान लगाओ। नारद जी ने उनसे ये कहा था, उनको ये ज्ञान नहीं दिया कि पहले वो शास्त्र पढ़ के आओ, पहले वो शास्त्र पढ़ के आओ, पहले वो शास्त्र पढ़ के आओ, ना, इस तरह का कुछ नहीं कहा। भगवान के सुंदर चित्र का दर्शन उन्होंने कराया, उनको सब बताया और फिर उनसे कहा इस मंत्र का जाप करो, भगवान के इस सुंदर स्वरूप के ऊपर अपना ध्यान लगाओ, इससे ही तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी।
नहीं तो नारद मुनि कह सकते थे उनसे, अभी तुम 5 वर्ष के छोटे से बच्चे हो, खेलने कूदने की उम्र है तुम्हारी, तुम क्या है, किस चक्कर में पड़े हो, तुम थोड़े से बड़े हो जाओ, पहले ज्ञान अर्जित करो, फिर कहीं जाके कुछ होगा। नहीं, एक बार नारद जी ने ऐसा कहा है कि अभी तो तुम छोटे हो, बच्चे हो, लेकिन फिर जब ध्रुव महाराज ने अपनी जिज्ञासा उनके सामने दिखाई तो उन्होंने बोला, नहीं, तुम पात्र हो, तुम भक्त बनने के पात्र हो। नारद मुनि ने फिर ध्रुव महाराज को इनिशिएट किया, यानी कि दीक्षा दी, और फिर ध्रुव महाराज ने भक्ति करी, भगवान के चरण कमलों में भगवान के स्वरूप पर अपना ध्यान लगाकर भगवत प्राप्ति करी और भगवान के धाम को अंत में प्राप्त हुए, जिनके की गुणगान स्वयं उनके गुरु महाराज नारद जी कर रहे हैं। यहाँ पर श्लोक नंबर 42 है, यह पंचवर्षो गुरुद्वार क्वारशय विभिन्न यातो हृदयेन द्वितीया। अहो, वे 5 वर्ष की अवस्था में ही सौतेली माता के वाग्बाणों से मर्माहत होकर दुखी हृदय से वन में चले गए और मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करके ही उन अजय प्रभु को जीत लिया, जो केवल अपने भक्तों के गुणों के ही वश में होते हैं। अब यहाँ पर इस श्लोक में 2 चीज़ें एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हैं। नारद जी ने क्या कहा? मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करके। यहाँ पर शिष्य के और गुरु के दोनों के लक्षण हैं। ध्रुव महाराज को भगवत प्राप्ति क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के आदेश को माना। भक्ति का सर्वप्रथम चरण है गुरु धारण करना। यह सर्वप्रथम चरण है। जब आप गुरु धारण करते हैं, दीक्षित हो जाते हैं, फिर गुरु के आदेश के अनुसार यदि हम वह सारे कार्य करते हैं जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने करे, तो भगवत प्राप्ति निश्चित होती है। तो ध्रुव महाराज को नारद जी ने क्या बोला कि भगवान के स्वरूप पर ध्यान करके मंत्र का जाप करो। कुछ नहीं उनसे मांगा। कुछ मांगा उनसे कि पहले 101 रुपये लाओ, एक नारियल लाओ, थोड़े नए नए मेरे लिए कपड़े लाओ, मेरे रहने सहने का, खाने पीने का इंतज़ाम करो। इस प्रकार की उनकी कोई भी शर्त नहीं थी। जो सच्चा गुरु होगा वो किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं रखेगा, और यदि वो शर्त रखेंगे भी गुरु महाराज तो हमारी भलाई के लिए, अपने शिष्य की भलाई के लिए ही शर्त रखेंगे। क्या? कि सारे नियमों का पालन करो, 16 माला नियमित रूप से करो, ध्यान से करो, नियमों को दिल से करो, भगवान के नाम का प्रचार करो, भगवान के भक्त बनो। इस प्रकार की हमें उपदेश देंगे यदि वह सच्चे गुरु हैं तो। और शिष्य का कर्तव्य क्या है? शिष्य का क्या लक्षण है? कि जैसा जैसा गुरु ने बताया है, वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर, टू फॉलो दैट। उनके बताए हुए मार्ग पर चलना ही शिष्य का कर्तव्य है। यदि शिष्य ने वह कर्तव्य नहीं किया तो गुरु धारण करने से फिर क्या लाभ? कोई लाभ नहीं है। इसके ऊपर बहुत सुंदर एक लेक्चर पूरा है, जिसको कि पढ़ते पढ़ते उसमें से बहुत सुंदर सुंदर श्लोक। हम लोग गुरु वंदना करते हैं 7:15 बजे, जब भगवान के श्रृंगार के दर्शन होते हैं तो गोविंदम आदि पुरुषम के बाद गुरु वंदना होती है। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्म वंदो मोहि सावधान महते। तो उसमें एक
तीसरा या दूसरा आता है, गुरुमुख पद्मा वाक्या चित्ते करिया क्या और ना करी हमने आशा। गुरुमुख पद्मा वाक्या चित्ते करिया क्या और ना करी हमने आशा। कि गुरु ने जो भी अपने मुख से उपदेश दिए हैं, हम इस काबिल हो जाएं कि गुरु महाराज हम आपके बताए हुए उपदेशों को फॉलो कर सकें। जिससे क्या होगा, ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम ऐसे गुरु को प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमारे अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर दिया है अपनी ज्ञान की छड़ी से। मारा नहीं हमें उस छड़ी से, हमें ऐसा ज्ञान दिया जिससे कि हमारे अज्ञान के जो चक्षु थे, जो नेत्र थे, वो अब खुल गए हैं और हम साफ साफ चीज़ों को देख सकते हैं। गुरु महाराज ऐसा ज्ञान देंगे। जो सच्चे गुरु होंगे वह ऐसा ज्ञान देंगे, वह ऐसा ज्ञान नहीं देंगे। आज पीछे किसी से मिली थी तो उन्होंने बोला कि हमारे गुरु महाराज ने तो बोला है जो करते हो करते रहो, जो खाते पीते हो खाते रहो, क्योंकि घर में भी अशांति नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे मांगे उसको खिलाओ, जो खुद का खाने का मन करे खाओ, और बस ये मैं मंत्र दे रहा हूँ। तो माता जी वो मंत्र क्या है? वो मंत्र बताने को मना किया है। गुरु स्वयं अपनी पूजा कभी नहीं करवाते। ये शिष्य का कर्तव्य है कि वह गुरु की सेवा करे। गुरु सबसे ज़्यादा कब प्रसन्न होते हैं? जब उनके बताए हुए मार्ग पर शिष्य चलता है, ना कि रोज उनके पैर धो धो के पानी पी रहे हैं और जो गुरु महाराज बोल रहे हैं वो किया नहीं, उससे गुरु महाराज कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। गुरु महाराज को यदि हमें वाकई में प्रसन्न करना है तो उनके उपदेश को हमें फॉलो करना है, और यदि वो सच्चे गुरु हैं तो वो हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगाएंगे, ना कि अपनी सेवा में लगाएंगे। रोज़ 2 घंटे मेरे पैर दबाओ, रोज़ मेरे लिए खाना बनाओ, रोज़ मेरे लिए सारी सामग्री इकट्ठी करो, इस प्रकार के गुरु के कभी आदेश नहीं होंगे। गुरु चाहेंगे कि मेरा शिष्य तो परम गति को प्राप्त हो, सर्वोच्च गति को प्राप्त हो, वैकुंठ को प्राप्त हो। वह है सच्चा गुरु। यदि गुरु ये ना कर सके तो प्रॉब्लम है, शिष्य में प्रॉब्लम है। या तो अगर गुरु ने सारा उपदेश दिया, शिष्य ने फॉलो नहीं किया तो शिष्य में प्रॉब्लम है। यदि गुरु ने यह उपदेश दिया है तो गुरु में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर शिष्य में ही कमी है। तो नारद जी ने ध्रुव महाराज को सारा उपदेश दिया और कहा, और गुरु की बात के ऊपर पूर्णतया श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। भगवान, जब गुरु की बात पे विश्वास होगा तो गुरु भगवान की वाणी में भी विश्वास दिलाएंगे। फिर हम सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज कर सकते हैं। क्योंकि गुरु जब हमें इस प्रकार का उपदेश देंगे, इस प्रकार से हमें समझाएंगे कि तुम्हारा यही कर्तव्य है, इस मार्ग पर ही चलो, तभी शिष्य जब श्रद्धा से, पूरे भाव से, पूरे भरोसे से आगे बढ़ेगा तो वो डेफिनेटली भगवत धाम को प्राप्त करेगा। और भगवान की वाणी में उसका विश्वास होगा, गुरु की वाणी में विश्वास होगा, भगवान की वाणी में विश्वास होगा। जब गुरु की वाणी और भगवान की वाणी दोनों में ही विश्वास होगा तो भगवत धाम जाना निसंदेह उसको मिलेगा, भगवत धाम वो अवश्य जाएगा। तो इसमें बताया है कि आदौ गुरु आश्रय, सबसे पहला भक्ति के प्रति जो स्टेप है हमारा, वो है गुरु की शरण प्राप्त करना, दीक्षा लेना।
क्योंकि फिर हम उस लीनियज से बन जाते हैं जो भगवान तक जाती है। हेरिडिटरी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी स्कूल रिकग्नाइज नहीं है तो हम अपने बच्चों को उसमें नहीं पढ़ाना चाहते हैं।